नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय बैंकिंग सेक्टर में आए एक बड़े चेंज के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आरबीआई भी कहते हैं, ने हाल ही में दो बड़े बैंकों यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाए हैं। चलिए देखते हैं क्या हुआ और ये क्यों जरूरी है। सबसे पहले यस बैंक। आरबीआई को यस बैंक की कार्यप्रणाली में कई गड़बड़ियां मिली, जिनमें बैड लोन और गलत प्रबंधन से जुड़े मुद्दे शामिल थे। इसके जवाब में आरबीआई ने बैंक में बेहतर गवर्नेंस और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियामक कार्रवाई की है। ये बहुत अहम है क्योंकि यस बैंक भारत के बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। कहानी कुछ मिलती जुलती है, लेकिन अपने अलग मोड़ के साथ। यहाँ आरबीआई का हस्तक्षेप मुख्य रूप से बैंक की लेंडिंग प्रथाओं को लेकर चिंताओं के कारण था। भाई भतीजावाद के आरोप लगे हैं, जिसने कथित तौर पर कुछ उधारकर्ताओं को दूसरों पर तरजीह दी, जो संभावित रूप से बैंक के समग्र स्वास्थ्य और उसके हितधारकों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब यह आपके लिए क्यों मायने रखता है? ठीक है, अगर आप एक निवेशक हैं तो ये कार्रवाइयां इन बैंकों के बाजार मूल्य को प्रभावित कर सकती हैं और बदले में आपके निवेश को प्रभावित कर सकती हैं। इन बैंकों के ग्राहकों के लिए ये इस बात का आश्वासन है कि आपका पैसा सुरक्षित हाथों में है, और सामान्य तौर पर अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत बैंकिंग क्षेत्र का मतलब बेहतर वित्तीय स्वास्थ्य और स्थिरता है। तो यस बैंक और आईसीआईसीआई के लिए आगे क्या है? दोनों बैंक अब आरबीआई की कड़ी निगरानी में हैं और उनसे नियामक मानकों के अनुरूप व्यापक सुधार लागू करने की उम्मीद की जाती है। ये एक विकसित हो रही कहानी है और मैं आपको किसी भी नए घटनाक्रम के बारे में अपडेट रखूंगा। देखने के लिए शुक्रिया। फाइनेंस की दुनिया में क्या हो रहा है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।